बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया के स्टॉल से हम लोग आप सबसे मुखातिब हैं। यहाँ पे आज की कार्रवाई के हवाले से आपको मुख्तसर ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं कि इस वक्त की हुकूमत जो ये एक कठपुतली, करप्ट और ये बिसाखियों पे चलने वाली हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है। नाम नहाद हुकूमत मैं इसको कहूँगा। सबसे पहले आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। बुनियादी तौर पे आपस में इनकी कोई हम आंगी नहीं है। आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस फ्लोर के ऊपर ले किए और आज का इजलास इसीलिए आया। अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये 7 ऑर्डिनेंसेस का मुताला किसी ने किया ही नहीं है। बशमूल अपोजिशन के किसी को मालूम नहीं है कि इस पे मसला क्या है, इस पे क्या तरामीम करने जा रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंसेस आपको मैं बताता चलूं कि लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा, सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर ने, कि ये IMF क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है उसके लिए है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक ख़वातीन और हज़रात। प्राइवेटाइजेशन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस। इस पे लुबे लबाब आम फहम जबान में आपको बताता चलूँ, जो निजकारी का शोबा है उसमें खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करना क्या चाह रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने ये पढ़ के सुनाया वो कानून की शिक जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिया। वो करना ये चाह रहे हैं कि इन इदारों की निजकारी करें, पर निजकारी करने से पहले वो शिकों में तब्दीली करते हैं जहाँ पे वो उस मैनेजमेंट बोर्ड को ये इख्तियार दे रहे हैं कि स्याह को वो सफ़ेद करें और सफ़ेद को वो काला करें। वो इख्तियार उनके पास होगा कानूनन कि वो जो रेट मर्जी करें उस इदारे में जो मर्जी करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ माल मैं आपको NHE के आपको मैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की बात करूं या वो चाहता है या उसका बोर्ड कोई चाहे, इनकी मनमानी पे इनके ठेकेदारों को कोई रेट मिलता है वो अपनी मर्जी करेंगे, ना कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट है ना किसी और की। लिहाजा ये दिन दिहाड़े जिसको अंग्रेजी में डे लाइट रॉबरी कहते हैं कि दिन दिहाड़े ये डाका मार रहे हैं, इसके ऊपर किसी को इन्होंने ये मौका नहीं दिया कि इस कानून का मुताला, इन कवानीन का मुताला सही तरीके से होना चाहिए था। मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल लॉ आपका फौजदारी का कानून है, उस पर हमें नहीं मालूम ये क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान की अवाम पे है। ख़वातीन और हज़रात, ये अपनी मानी करना चाह रहे हैं। इनके पास ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे, और इनको चाहिए था ये स्टैंडिंग कमेटीज को भेजते। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये जल्दबाजी करते। ओवर टू चेयरमैन साहब जनाब। थैंक यू। हम सिर्फ ये बात पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि जो भी कानून साजी हो रही है, हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन में ये अर्ज़ करूँ कि जो ऑर्डिनेंस पेश हुए हैं, हम ये समझते हैं कि कानून साजी पार्लियामान का हक़ है, और कानून साजी जब आपने करनी थे तो जो असम्बली के रूल्स वज़ा हुए हैं उसके मुताबिक पार्लियामान कानून साजी करे। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। कानून में यही लिखा हुआ है कि अगर ऑर्डिनेंस भी आगे प्रोमलगेट होना है, उसके लिए अगर वो सर्कमस्टांसेस है कि वो किसी सूरत एक्ट बनने के लिए अभी टाइम नहीं है, असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है, कोई भी और इमरजेंसी है, तो आप ले डाउन करके आगे प्रोसीड करें। पर उस सूरत में भी 3 दिन पहले आप वो कानून जो आप तब्दील करना चाहते हैं वो सारे मेंबरान साहिबान के नोटिस में ले आएँ ताकि वो उसको पढ़ ले और उसमें अपनी अपनी राय दे सके। हर मेंबर एक ह्यूज नंबर ऑफ जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, यही आईनी तरीक़ाकार है। आज जिस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करते हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया की आज जिस दिन हम भी एक फंक्शन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह KP हाउस में 3 o'clock, जिसकी बुनियाद और जिसकी मरहूनी मिन्नत हुआ है वो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जिसने सारी ममलकत की पूरी दुनिया में आज का दिन वो मुकर्रर करवाया इस्लामोफोबिया के। उसमें भी हम गुजारिश करेंगे कि सारे हमारे साथ आप शिरकत करें। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब और चेयरमैन गौहर साहब ने आपके सामने डिटेल रखी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक़ ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज़ बन गई है। और जिसने जिसने MNA बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे,
कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई दो रास्ते आपको मालूम है, आप भी बन सकते हैं। MNA ये जो है ना, ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना, जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई हैं, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं, कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा। ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया, बस नोटिफिकेशन करवा लेते, जिस तरह मजलिस शूरा के इजारो हक नहीं किए हैं, तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारते हैं, मंशूर देते हैं, कोई कहते हैं मैं 300 यूनिट दूंगा, कोई कहता है मैं यूँ दूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई शय नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपनी वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफ़र जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी स्ट्रगल में उम्मीद होगी, और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदन का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह ख़त्म होगा। वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत में होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुज़ाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त पार्लियामेंट रहा और आप रोड इजलास हो गया, आपकी सदारत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आखिरी इजलास से खिताब करने आए। जो मंजर था वो सबको याद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छोड़ का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन आर्डिनेंस को आप मुस्तरद करने की करारदादें ला सकते थे, जो आप तो बेहतर जानते हैं हमसे, तो ये आपसे निकल जाती कि आप इसके पहले करारदाद भाईजान, हमें तो पता नहीं था ना, अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, असेंबली तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा किया है, जब हम कोई कानून लेके आते थे, हम अपोजिशन को इत्मीनान में लेते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, वो उसको समझे, उसके ऊपर बात करे, बात हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते। और आपको ये यकीन दहानी करते हैं अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारी कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। और यहाँ पे एक सेकंड कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे। ये वो आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जो जिन्होंने आपके कारकुनों को गायब किया लोगों को। देखिए, मैं उसका बड़ा कैटेगरिकल हम जवाब दे चुके कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद द ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। देखिए, मैं जो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शूरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं है। एक एक करके करें जी। मरूफ साहब, मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर बेसिकली जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का,
تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے. وہ اسکروٹنی پروسیس ایز سچ بہانا ہے, ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. عمر ایوب صاحب, نہیں جی, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے, یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے, اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن, یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے, اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی اس چیز کی تائید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا. ایک آپ سے سوال بڑا ہے کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شہباز شریف سے, اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی ججمنٹ کو رہا کر دیں. دوسری طرف جو ہے یہ آرڈیننسز جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں جو آئینی طریقہ کار ہے, آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم اب آپ کے پاس ہے. بالکل آپ نے درست سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے, آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا, کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے, اور وہ واجبات مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے. دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں. اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے, اور اس کو بھی ہم لوگ ٹاپ ٹائم دیں گے. اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے اس نے جھکانی ہے, وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں, وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں. اور خود آپ اندازہ لگا لیں, آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں, جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں, اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں, اس کی ٹیلی ہوتی ہے, اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے, اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے, اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے حوالے سے ذکر کیا, سوری پرائیویٹائزیشن کے جس پر بات کی ہے, عمران خان خود پرائیویٹائزیشن کے معاملے پر میاں محمد سمرو اور ترین کے ساتھ ملاقات کرتے رہے, اور پہلے مرحلے میں 10 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے گئے, پھر 24 کے بارے میں کیا. آپ کی لیجسلیشن کے بارے میں ایشو ہے یا پرائیویٹائزیشن کے لیجسلیشن کے اوپر ہے. جس طرح کہ رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا, یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا. بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ, ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں. جو آپ کا ایونٹ ہے, جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے, حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز, اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی, پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. پبلک انٹرسٹ اس میں لیڈر صاحب کی اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں شیڈو مطلب آپ ویٹنگ فار پرائم منسٹر ہوتے ہیں, شیڈو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, تو اس میں ایک پارلیمانی نظام میں شیڈو کیبنٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے وزیر قانون صاحب, شیڈو وزیر قانون صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں, وزیر خارجہ کیسا کہنا چاہتے ہیں, تو آپ پہ شیڈو کیبنٹ کا اعلان کرنے والے بالکل ہوگا انشاءاللہ. وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ. Thank you. بہت شکریہ.